ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र हैं? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कुल 8 सुअर प्रजनन केंद्र हैं, याद आपको रखना है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना पूर्ण रूप से 1966 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1966। वर्तमान में राज्य के कितने राजकीय गौ सदन हैं? तो भाई वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय गौ सदन हैं? तो याद रखना 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 8। आगे देखिए, नेक्स्ट है, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों देखना, पशु जैविक औषधि संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। नेक्स्ट है, गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? तो भाई गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो है ये गोकुल पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखना पशुधन की दृष्टि से पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? यानी यूपी में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उत्पादित होता है? तो करेक्ट आएगा बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर सी बुलंदशहर। नेक्स्ट है, मेंथा के उत्पादन में कौन सा राज्य, देखिए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो सबसे अधिक मेंथा का उत्पादन ये उत्तर प्रदेश में ही होता है, याद रखना मेंथा एक फूल की तरह दिखता है, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? तो 3। ऑप्शन नंबर ए 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? तो भाई इत्र उद्योग कन्नौज में ही है ना, तो कन्नौज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी। आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? यानी उत्तर प्रदेश में जो आलू होता है उसको दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? तो ताज ब्रांड के नाम से, याद रखना है ना। आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? यानी उत्तर प्रदेश के बाहर आलू को किस नाम से बेचा जाता है? तो ताज ब्रांड के नाम से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? याद रखिएगा नवाब ब्रांड के नाम से, नवाब ब्रांड, है ना। आगे देखिए, लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है कहाँ पर? तो भाई लंगड़ा आम जो है ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर पैदा होता है? तो वाराणसी में, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए करेक्ट आएगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है? तो राइट आएगा साथियों अप्रैल मई में। याद रखना उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई जो है ये अप्रैल मई में की जाती है। उत्तर प्रदेश में देखिए अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो सबसे अधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा इटावा। याद रखना उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जिला इटावा है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूरे भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी पंतनगर करेक्ट होगा साथियों। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश में अफीम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा बाराबांकी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाराबांकी याद रखना है। उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में अगर देखें ना, वैसे तो दूसरे स्थान पर रहता है लेकिन वर्तमान में पहले स्थान पर है अभी उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में, याद रखना। आगे देखिए, संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो देखिएगा साथियों, संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है? तो याद रखना 13%। और देखिए सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो है ना, देखिए गेहूं का उत्पादन होता है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन आपका वेस्ट बंगाल में होता है और चावल के उत्पादन में देखिए उत्तर प्रदेश जो है ये दूसरे नंबर पर आता है पूरे भारत में, याद रखना। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 9। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग है जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित भाग है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग है जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो याद रखिएगा पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी भाग में भी होता है लेकिन पूर्वी भाग में अधिक। आगे देखिए, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है? तो अभी मैंने बताया था चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाकी देखिए गन्ना, जौ, गेहूं इन तीनों में सबसे आगे है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखना आलू के, ठीक है, आलू यहां दिख रहा है ना, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी पूरे भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन यूपी में ही होता है।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी आम की प्रजाति पाई जाती है, तो करेक्ट आएगा दशहरी। ऑप्शन नंबर बी दशहरी याद रखना है आपको। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है, तो देखिए गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता जो है गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, तो अगर जिला पूछे तो याद रखना उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर याद रखना। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है, तो साथियों गेहूं जो है ये एक रबी फसल है और रबी फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नवंबर करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है गन्ना। ऑप्शन नंबर सी गन्ना याद रखना। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वायु अपरदन से प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश याद रखना है आपको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है, तो ध्यान से देखना किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है, तो भाई याद रखना है आपको साथियों परत अपरदन को। ऑप्शन नंबर सी परत अपरदन करेक्ट आंसर आएगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है, तो भाई जलीय अपरदन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी इनमें से वो कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक पानी यानी जल सोखती है, तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है इसको हम दोमट के नाम से भी जानते हैं, इसको दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, याद रखना। इसके अलावा इसको जो है खादर भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो देखिए सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान लगभग जो है 6 से 7 होना चाहिए, 6 से 7 के बीच में। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, तो करेक्ट आएगा पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, करेक्ट आएगा दोमट मिट्टी, माफ करना यार जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी याद रखना जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है, तो देखिए भारत में उत्तर प्रदेश खद्दान उत्पादन में सबसे आगे है, तो ऑप्शन नंबर ए खद्दान करेक्ट आएगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, यानी उत्तर प्रदेश का वो कौन सा हिस्सा है जहां पर कृषि पर सबसे अधिक काम किया जाता है, कृषि के अनुसार है ना, या कृषि श्रम अधिकतम किया जाता है, तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर याद रखना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आगे देखिए बदायूं सिंचाई परियोजना किस नदी पर बैराज बनाकर चलाई जा रही है, तो देखिएगा बदायूं सिंचाई परियोजना जो है साथियों किस नदी पर बैराज बनाकर चलाई जा रही है, तो याद रखिएगा रामगंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी रामगंगा नदी। उत्तर प्रदेश में चेक डैम निर्माण परियोजना कब से चलाई जा रही है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में चेक डैम निर्माण परियोजना जो है ये कब से चलाई जा रही है, तो 2008-9 से। ऑप्शन नंबर बी 2008-9। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, तो देखना अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला इनमें से कौन सा है, तो हमीरपुर। ऑप्शन नंबर डी हमीरपुर करेक्ट होगा। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो साथियों देखिए फुलहर झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भाई उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना ये कब प्रारंभ की गई थी साथियों, तो 2012 में। ऑप्शन नंबर सी 2012। लवकुश बैराज ये कहाँ अवस्थित है, तो लवकुश बैराज जो है याद रखना है आपको कानपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी कानपुर। गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है, तो देखिए गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है, तो 50 क्यूसेक। क्यूसेक के बारे में आपने पढ़ा होगा, इससे जल के बहाव को मापा जाता है। ठीक है, आगे देखिए बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली किस नदी पर अवस्थित है, तो बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली जो है ये सोन नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। अगला क्वेश्चन है कन्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में अवस्थित है, तो देखिए कन्हार सिंचाई परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र करेक्ट होगा। नगवा बांध नहर किस नदी पर बनाया गया है, तो नगवा बांध नहर जो है साथियों मैंने आपको बताया था ये कर्मनासा नदी पर बनाया गया है, याद रखना। आगे देखिए चंद्रप्रभा बांध नहर किस जनपद में अवस्थित है, तो देखिए चंद्रप्रभा बांध नहर ये किस जनपद में अवस्थित है, तो वाराणसी में, वाराणसी जनपद में। ऑप्शन नंबर डी। बाणसागर बांध, देखिए बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना जो है ये साथियों याद रखना 3 राज्यों की। 3 राज्य कौन कौन से, एक आपका यूपी हो गया, एक आपका बिहार हो गया
और एक आपका एमपी हो गया। इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना कब से निर्माणाधीन है? तो राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना या फिर सरयू नहर परियोजना की स्थापना या कब स्थापित हुआ था? तो याद रखना 1977-78 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, भारत के 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। आगे देखिए, नेक्स्ट आएगा, माता टीला बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो भाई माता टीला बांध जो है, इससे कौन सी नहर निकलती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, यानी गुरसराय नहर और मंदर नहर दोनों ही माता टीला बांध